हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में वनस्पति। राजस्थान में सघन आवरण क्षेत्र केवल 3.83% है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.03 हेक्टेयर है, जो संपूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.13 हेक्टेयर से यह काफ़ी कम है। राजस्थान की वनस्पति यहाँ की जलवायु, मिट्टी, भूमि की स्थिति तथा भूगर्भिक इतिहास से प्रभावित है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की पाई जाती हैं: वन, घास और मरुस्थलीय वनस्पति। राजस्थान में वनों के प्रकार 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कैसे हैं। इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थल, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनकी जगह याद रखनी है, कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये सारे ज़िले जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कंटीले वनों के अंतर्गत आते हैं। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं व छोटी झाड़ियों की अधिकता होती है। और इनकी पेड़ों की एक ये भी होती है कि इनकी पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। छोटी क्यों होती हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, जल की हानि कम हो, इसलिए यहाँ पर पेड़ों की पत्तियां छोटी होती हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है, तो मतलब पानी का कम से कम लॉस हो, इसलिए पत्तियां भी छोटी होती हैं। जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। इन वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर आदि वृक्ष व झाड़ियाँ उगती हैं। इन कौन कौन से वृक्ष आते हैं ये ध्यान में रखना। इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ें लंबी होती हैं तथा पत्तियाँ कैसी होती हैं? कंटीली होती हैं। फोग, आकड़ा, केर, लाना, ये जो है वो प्रमुख यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई प्रकार की घास भी पाई जाती हैं, जिनमें से कौन कौन सी है? एक तो सेवण घास है। सेवण घास है वो यहाँ पर मुख्यतः है। और एक जो है वो है धामन घास। तो सेवण घास और धामन दोनों प्रसिद्ध हैं। धामन घास जो है वो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, जबकि सेवण घास जो है सभी पशुओं के लिए क्या है? पौष्टिक है। धामन किसके लिए? दुधारू के लिए। और सेवण जो है वो सभी पशुओं के लिए पौष्टिक है। सेवण का वो एरिया भी बताया था पहले, जैसलमेर में लाठी सिरिंज क्षेत्र जो है वहाँ पर सेवण बहुतायत से पाया जाता है। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। पहले कौन से थे? कंटीले, अब है पतझड़ वाले वन। ये वन राज्य के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन राज्य के मध्य में, दक्षिण में एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में बहुतायत में ही पाए जाते हैं, जबकि कंटीले कहाँ थे? यहाँ पश्चिम में थे। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की विविधता के कारण इन वनों के कई उपप्रकार हैं। सबसे पहला है शुष्क सागवान के वन। ये वन 250 से 450 मीटर की हाइट पर मिलते हैं। और इनमें जो मुख्य जिले हैं वो है उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, बारां है। ये जो ज़िले हैं वो इनमें मुख्यतः हैं। इन वनों में सागवान की मात्रा 50 से 75% के मध्य मिलती है। सागवान के अलावा तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोंदल, सिरीस, हल्दू, खेर, सेमल, रीठा, बहेड़ा व इमली के वृक्ष भी इनमें पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है, अतः इन वृक्षों का विस्तार दक्षिणी क्षेत्रों में ही अधिक होता है। सागवान की लकड़ी जो है वो कृषि औजारों व इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। यानी ये दक्षिण में जो है मुख्यतः पाए जाते हैं सागवान के वन। फिर है सालर वन। ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं और राज्य में इन वनों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर व सीकर जिलों में मिलता है।
इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं सालर, धोक, कठीरा व धावड़ है। सालर वृक्ष जो है वो गोंद का अच्छा स्रोत है और इसकी लकड़ी जो है वो पैकिंग के डिब्बे बनाने में भी काम में ली जाती है। ये पूछ लेते हैं कि गोंद का अच्छा स्रोत कौन से है, पैकिंग में कौन सी लकड़ी काम में आती है और औजारों में कौन सी वृक्ष की लकड़ी काम में आती है, तो ये ध्यान में रखना। फिर है बांस के वन। ये राज्य के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारा, कोटा व सिरोही जिलों में इनका विस्तार है। बांसवाड़ा का नाम बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही पड़ा है। बांस के अलावा धाकड़ा, सागवान, दोकड़ा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में सोना भी बहुत ज़्यादा होता है और बांस भी बहुत ज़्यादा है। फिर है धोकड़ा के वन। ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र इसके लिए क्या है, अनुकूल है। अतः राज्य में इन वनों का विस्तार सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा कौन सा वन है, धोकड़ा का वन। ये वन 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक मिलते हैं। इनका विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों में है। धोक या धोकड़ा के अलावा इन वनों में अरुंज, खेर, खिरनी, सालर, गोंदल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। धोक की लकड़ी मजबूत होती है। इनसे जलाकर क्या बनाया जाता है, कोयला। कोयला किससे बनता है, धोकड़ा की लकड़ी से बनता है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में यही पाया जाता है। फिर है पलास के वन। ये उन वन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर है और पथरीला है। पहाड़ियों के मध्य पठारी धरातल है, वहाँ ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसे मैदानी क्षेत्र जो कंकरीले हैं, वे जहाँ मिट्टी अपेक्षाकृत कम है, वहाँ भी ये वन मिलते हैं। ये वन मुख्यतः अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में फैले हुए हैं। फिर है खेर के वन। खेर इन वनों का फैलाव जो है वो दक्षिणी पठारी भाग में है। यहाँ झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जो है उन जिलों में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। फिर है बबूल के वन। ये वन गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में धरातल में नमी कम है, वहाँ इनके वृक्षों की मात्रा भी कम है। नेक्स्ट है मिश्रित पर्णपाती वन। ये वन राज्य के दक्षिणी पहाड़ी में क्षेत्रों में मिलते हैं। मुख्यतः सिरोही में, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा व बारा जिलों में इनका विस्तार अधिक है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गुलर, जामुन, अर्जुन आदि हैं। ये मिश्रित पर्णपाती वन है। इसके बाद में जो लास्ट है वो है 3 प्रकार बताए थे ना, कंटीले, पतझड़ और ये है उपोष्ण पर्वतीय वन। इस प्रकार के वन केवल कहाँ पाए जाएंगे, आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे और इन वनों में ये सदाबहार होंगे और अर्ध सदाबहार दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ वनों की सघनता अधिक है, इसलिए ये साल भर हरियाली बनी रहती है। यहाँ पर इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये बहुत कम भाग में पाए जाते हैं राजस्थान में। और ये पर्वतीय वन है, तो पर्वत जो है अरावली वाली वो मुख्यतः आबू में है, तो ऐसे आबू में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये हमेशा साल भर हरे बने रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार कहा जाता है। और इनमें मुख्यतः आम, बांस, नीम और इनके वृक्ष पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वनों के तीनों प्रकार देख लिए, कंटीले वन देख लिए, पर्वत और वो पतझड़ वन देख लिए और ये तीसरा जो है वो उपोष्ण पर्वतीय वन देख लिए। थैंक यू।